बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलाइड स्कूल पीरियड कैंपस बैरियटन लाहौर, क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस, वीक 4, चैप्टर नंबर 2 प्लांट्स एंड देयर सिस्टम, पौधे और उनके सिस्टम्स। पेज नंबर 14, 15, 16, 17, 18 इन पेजेस की हम रीडिंग करेंगे एंड पेज नंबर 15, 16, 17 इसके ऊपर जो क्वेश्चन आंसर है उनको हम डिस्कस करेंगे। Plants are living organisms, but not all plants look the same as each other. पौधे जिंदा जानदार हैं, लेकिन तमाम पौधे एक जैसे नज़र नहीं आते। इंसानों की तरह पौधों को भी जानदार कंसीडर किया जाता है और तमाम इंसानों की तरह तमाम पौधे भी एक जैसे होते हैं लेकिन नज़र नहीं आते। इनका बुनियादी फंक्शन एक जैसा है लेकिन वो नज़र एक जैसे नहीं आते। फॉर एग्जांपल बनानास, एप्पल एंड ऑरेंजेस तीनों ट्रीज़ हैं लेकिन इनका सेल शेप एक दूसरे से डिफरेंट है। यही बात की गई है। नेक्स्ट है कि अ ट्री इज़ वेरी डिफरेंट फ्राम अ प्रिमरोज एंड अ पीस ऑफ पाउंड वीट लुक्स नथिंग लाइक अ रोज बुश। पौधे एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ होते हैं एंड एक पीस ऑफ पाउंड वीट वो एक रोज बुश की तरह नज़र नहीं आता। वो भी प्लांट है, पाउंड वीट और रोज़ बुश भी प्लांट है, लेकिन दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। जोहर के अंदर लगा हुआ फूल और एक फ्लावर या रोज़ बुश यानी फूलों की झाड़ी, दोनों प्लांट्स हैं लेकिन डिफरेंट होते हैं। होएवर दे ऑल हैव अ सिमिलर स्ट्रक्चर, ताहम उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। अब इनके स्ट्रक्चर की जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको डिस्कस करते हैं। रूट्स, जड़ें। जड़ों का वैसे काम होता है कि पौधे को पानी ट्रांसपोर्ट करना, इनके ज़रिए पौधे को या प्लांट्स को पानी की ट्रांसपोर्ट होती है, यहाँ से वो पानी अब्जॉर्ब करता है। और सेकंड काम के ज़मीन के अंदर, ग्राउंड के अंदर इसी की वजह से पौधा होल्ड की होता है, इसकी वजह से रुका होता है। यही रूट्स होती हैं जो पौधे को ज़मीन के अंदर रोक के रखती हैं। रूट्स होल्ड अ प्लांट इन प्लेस इन द ग्राउंड एंड आल्सो टेक इन द वाटर दैट इज़ नीडेड बाय द प्लांट। जड़ें पौधे को ज़मीन के अंदर रखती हैं और इसके ज़रिए पानी पूरे पौधे को पहुंचाया जाता है ज़रूरत के मुताबिक। पौधे की ज़रूरत के मुताबिक जड़ों के ज़रिए पानी पहुंचता है। दूसरे नंबर पे द स्टेम। द स्टेम इज़ प्लांट्स मेन सपोर्ट अबव द ग्राउंड। ज़मीन के ऊपर जो पौधे को सपोर्ट होती है वो स्टेम की वजह से होती है, तने की वजह से होती है। तना मजबूत होगा, पौधा मजबूत होगा। तना वीक होगा, पौधा वीक होगा। इट होल्ड द लीव्स सो दे कैन गेट लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस एंड द फ्लावर्स टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। स्टेम के ऊपर पत्ते होते हैं और इसके अलावा फ्लावर्स होते हैं। पत्तों का काम होता है ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं और फ्लावर्स इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करने का पर्पस कि वहाँ से वो रिप्रोडक्शन करा सकें। फ्लावर्स रिप्रोडक्शन में काम अपना रोल अदा करते हैं और फोटोसिंथेसिस के ज़रिए फूड की प्रोडक्शन होती है, फूड प्रिपेयर होता है। लीव्स में रिप्रोडक्शन का काम होता है, फोटोसिंथेसिस का काम होता है। लीव्स आर वेयर प्लांट्स मेक एज फूड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। के जो लीव्स हैं वो पौधे के लिए फोटोसिंथेसिस के थ्रू खुराक तैयार करते हैं। लीव्स कम इन ऑल शेप एंड साइज। लीव मुख्तलिफ शेप्स के और साइज़ के होते हैं, इनकी शेप और साइज डिफरेंट हो सकती है। फ्लावर्स कंटेन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ प्लांट। जो फ्लावर्स हैं वो पौधे का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। जितनी भी रिप्रोडक्शन होती है, जितनी भी न्यू जनरेशन पैदा होनी होती है, न्यू फ्लावर या स्टेम रूट्स होते हैं, उनका आगाज फ्लावर के ज़रिए होता है। फ्लावर के अंदर मेन रिप्रोडक्शन ऑर्गन है। These are many types of flowers, but most of them have brightly colored petals and are sweet smelling. Flowers different types के होते हैं लेकिन जो रिप्रोडक्शन के लिए यूज़ होते हैं वो ब्राइटली कलर्ड पेटल्स होती हैं, यानी थोड़ी शोखदार कलर की पत्तियाँ होती हैं और उनकी स्मेल स्वीट होती हैं, उनमें रिप्रोडक्शन होती है। बर्ड्स आवर ग्रोथ स्टार्ट रूट एंड शूट्स। बर्ड्स आम की तरह या एक दाने की तरह होते हैं जहाँ से नई शाखों और पत्तों की ग्रोथ शुरू होती है। ये बर्ड्स ही हैं जिससे नई शाख
या जड़ निकलती है, नई शाख या नई पत्ते निकलते हैं, नए फ्लावर्स निकलते हैं। ये एक पिक है, इसकी लेफ्ट साइड पे ट्रीज, पॉन्डवीड, रोज शो करवाया गया है। मतलब कि ट्रीज, तीनों ही ट्रीज हैं, तीनों ही प्लांट्स हैं, लेकिन तीनों की से शेप साइज डिफरेंट है। और राइट साइड पे एक प्लांट है जिसका स्टार्ट पे सबसे नीचे रूट्स हैं। रूट्स का काम, इसके थ्रू पूरे प्लांट्स को वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। उसके बाद बड है लेफ्ट साइड पे दूसरे नंबर पे नीचे से, जहाँ से नई शाखें निकलती हैं। उसके बाद ऊपर लीफ है, लीफ में सारा फोटोसिंथेसिस के ज़रिए पूरे प्लांट के लिए खुराक प्रिपेयर होती है, फूड प्रिपेयर होता है। स्टेम है जो पूरे प्लांट को ज़मीन के ऊपर होल्ड करके रखती है। और फ्लावर्स हैं जहाँ पे रिप्रोडक्शन का काम होता है, इससे नई जनरेशन आगे कंटिन्यू करती है। नेक्स्ट है प्लांट टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स। अब हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स क्या होते हैं। बेसिकली टिश्यू होता है कि जब एक तरह के सेल जो एक तरह का काम करते हैं मिलते हैं तो आपस में मिला के एक टिश्यू बनाते हैं। एक तरह के सेल आपस में मिलकर एक टिश्यू बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कि हमारे जो दिल के सेल्स हैं वो सारे एक तरह के सेल जब मिलते हैं तो हमारे दिल का एक टिश्यू बनाते हैं जिसका नाम है हार्ट, दिल। और ये काम क्या करता है, ये खून को पंप करता है, ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करता है। तमाम सेल्स मिलके एक हार्ट बनाते हैं जिसको टिश्यू कहते हैं। और वो टिश्यू एक काम करता है, पूरे बॉडी में पंप करता है खून को, ब्लड को। अब पढ़ते हैं प्लांट्स आर मल्टी सेलुलर एंड आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। कि प्लांट में मुख्तलिफ किस्म के सेल होते हैं और ये डिफरेंट टाइप के सेल से मिलके बना होते हैं। सेल्स दैट डू द सेम जॉब ग्रुप टुगेदर टू मेक टिश्यू। सेल्स जो एक तरह का काम करते हैं मिल के एक टिश्यू बनाते हैं। जितने ज़्यादा सेल्स एक तरह का काम करेंगे उस तरह की उतना बड़ा टिश्यू बनेगा। सेल दैट कंटेन क्लोरोप्लास्ट फॉर एग्जांपल मेक फोटोसिंथेसिस टिश्यूज whose job is to carry out photosynthesis। सेल्स जो क्लोरोप्लास्ट से मिल, जो क्लोरोप्लास्ट हैं, अब ये सारे क्लोरोप्लास्ट वाले सेल मिल के एक टिश्यू बनाते हैं जिनका काम है फोटोसिंथेसिस करना। ठीक है, सेल्स, क्लोरोप्लास्ट सेल्स मिलकर एक टिश्यू बनाते हैं जो फोटोसिंथेसिस करता है और फोटोसिंथेसिस के ज़रिए खुराक प्रिपेयर की जाती है। ये यहाँ पे एग्जांपल है कि लीव्स हैव लॉट ऑफ फोटोसिंथेटिक टिश्यूज, के एक पत्ते के अंदर बहुत ज़्यादा फोटोसिंथेटिक टिश्यूज होते हैं जिनका काम फूड को प्रिपेयर करना होता है। नेक्स्ट है लेफ्ट साइड पे है, ये जाइलम की एग्जांपल है, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ लेकिन ये जाइलम की एग्जांपल है कि विच कैरीज वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट्स टू द लीव। ये जाइलम्स टिश्यूज होते हैं जो पानी और मिनरल्स को रूट से लीफ तक लेके जाते हैं, यानी जड़ों से पत्तों तक लेके जो ट्रांसपोर्ट का काम है ये जाइलम टिश्यूज के थ्रू किया जाता है। राइट साइड पे है प्रोटेक्टिव टिश्यूज विच कवर द सरफेस ऑफ रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। ये प्रोटेक्टिव टिश्यूज होते हैं, इनका काम होता है कि रूट्स, स्टेम्स और लीव्स की सरफेस को कवर करना। किस चीज़ से कवर करना, किसी डैमेज से, किसी केमिकल अटैक से, किसी इंसेक्ट के अटैक से या किसी डिजीज वगैरह के अटैक से। इट इज़ अ थिन ट्रांसपेरेंट स्किन दैट प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम डैमेज और इन्फेक्शन। ये एक पतली झिल्ली होती है, शफाफ होती है और उसका काम होता है पौधे को डैमेज और इन्फेक्शन से बचाना। नीचे है फ्लोएम टिश्यूज विच कैरीज फूड फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। अब फ्लोएम टिश्यूज क्या काम करते हैं कि लीव्स के अंदर जो खुराक प्रिपेयर होती है, जो फूड प्रिपेयर होता है, इसको पूरे प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट करते हैं। जाइलम टिश्यूज करते हैं कि रूट से पूरे प्लांट के अंदर और लीव के अंदर वाटर की सप्लाई करते हैं, मिनरल्स की सप्लाई करते हैं। और जो जाइलम टिश्यूज होते हैं इनका काम होता है कि लीव से फूड को पूरे प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट करना। अब पेज नंबर 15 पे इनके क्वेश्चन आंसर है। पेज नंबर 15, टेस्ट योरसेल्फ। क्वेश्चन 1 है लिस्ट 2 जॉब्स कैरिड आउट बाय रूट्स ऑफ अ प्लांट। कि 2 ऐसे काम बताएं जो रूट्स के, प्लांट्स का रूट करते हैं। रूट्स होल्ड अ प्लांट इन द ग्राउंड, कि रूट्स पौधे को ज़मीन के अंदर होल्ड करके रखते हैं। रूट टेक वाटर फ्रॉम फॉर प्लांट्स, और ये पौधे के लिए पानी लेके भी जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन मोर प्लांट्स लीव्स एंड फ्लावर आर हेल्ड अबव द ग्राउंड बाय द स्टेम, सजेस्ट अ रीजन फॉर दिस। कि ज़्यादातर पौधों में और
ज़्यादातर पौधों में ये होता है कि स्टेम जो होती है वो लीव्स और फ्लावर्स को ऊपर रखती है ज़मीन से, ग्राउंड से। इसकी रीज़न बताएं। इसकी रीज़न ये है कि स्टेम प्रोवाइड द सपोर्ट टू द प्लांट्स एंड फ्लावर्स। जो स्टेम होती है, जो तना होता है, वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट और फ्लावर्स को, यानी वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है पौधे को और फूलों को अबव द ग्राउंड सो दे कैन गेट लाइट फ्रॉम फोटोसिंथेसिस। इसका पर्पस ये होता है कि वो लाइट से फोटोसिंथेसिस हासिल कर सकें, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो सके, किसके थ्रू? लाइट के थ्रू। ये पर्पस होता है कि जो स्टेम है वो प्लांट्स एंड फ्लावर्स को ज़मीन से अबव रखती है कि लाइट से फोटोसिंथेसिस का अमल हो सके। व्हाट डू वी कॉल अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट डू द सेम जॉब? हम उन सेल्स को क्या कहते हैं जो मिलके एक काम करते हैं? हम उनको टिश्यूज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, नेम 4 काइंड ऑफ प्लांट टिश्यूज। पौधे के 4 टिश्यूज के नाम लिखें। जाइलम टिश्यूज, फ्लोएम टिश्यूज, प्रोटेक्टिव टिश्यूज, फोटोसिंथेटिक टिश्यूज। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट आर बर्ड्स? बर्ड्स क्या है? वेयर द ग्रोथ स्टार्ट, ये जहाँ से ग्रोथ स्टार्ट, यानी वो पॉइंट जहाँ से नई स्टेम्स निकलती हैं। ये आँख की तरह या एक छोटा सा दाना होता है जहाँ से नई शाख फूटती है, निकलती है। वेयर डज ग्रोथ टेक्स प्लेस इन प्लांट्स? कि प्लांट्स में ग्रोथ कहाँ से शुरू होती है? ग्रोथ टेक प्लेस एट द टिप ऑफ रूट्स एंड शूट। जड़ों और शाखों की टिप्स पे, उनके लास्ट पॉइंट से ग्रोथ स्टार्ट होती है। नेक्स्ट है, अब ऑर्गन के बारे में डिस्कस होने लगा। डिफरेंट टिश्यूज कंबाइन टू मेक एन ऑर्गन। सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं और टिश्यूज मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं। दीज ऑर्गन टुगेदर मेक अ प्लांट इज एन ऑर्गेनिज्म। ये ऑर्गन आपस में मिलकर एक प्लांट बनाते हैं और जिससे एक पूरा सिस्टम, इसका नाम ऑर्गेनिज्म होता है, वो बनता है। एन ऑर्गेनिज्म इज समथिंग दैट इज एबल टू सर्वाइव ऑन इट्स ओन। ऑर्गेनिज्म एक ऐसी चीज़ होती है जो खुद ब खुद सर्वाइव कर सके। ठीक है, अच्छा जी। अ लीफ इज प्लांट ऑर्गन हुज जॉब इज टू मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, लीफ, पत्ता जो है प्लांट के एक ऑर्गन है जिसका काम क्या है? फूड प्रिपेयर करना। जिस तरह हमारे लंग्स हैं, हमारी किडनीज हैं, ये ऑर्गन्स हैं। हमारा स्टमक है, ये एक ऑर्गन है। इसका काम क्या है कि स्टमक का काम क्या होता है कि फूड को स्टोर करना, लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन के जरिए जो यूज़फुल फूड है और जो अनयूज़फुल है इनको सेपरेट करना और उसको हमारी बॉडी का ब्लड का हिस्सा बनाना। ये एक ऑर्गन सिस्टम काम कर रहा है। और स्टमक के अंदर डिफरेंट टिश्यूज़ काम कर रहे होते हैं जो अपना अपना वर्क परफॉर्म करते हैं। इस तरह लीफ एक ऑर्गन है, इसके अंदर डिफरेंट टिश्यूज़ हैं, जाइलम्स हैं, फ्लोएम्स हैं, वो अपना अपना काम कर रहे हैं और वो फूड प्रिपेयर कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस के ज़रिए। ठीक है, और इस अब प्लांट्स, लीव्स जो है ना, वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, सिंथेसिस। ठीक है, अ लीफ इज मेड फ्रॉम दीज टिश्यूज, और लीफ इन टिश्यू से मिलके बनता है। यहाँ पे एग्जांपल है कि जाइलम, फ्लोएम, फोटोसिंथेसिस टिश्यू, ठीक है, प्रोटेक्टिव टिश्यू, ये सारे मिलके एक लीफ बना रहे हैं। ये टिश्यूज मिलके एक ऑर्गन बना रहे हैं जिसका काम ये है कि वो अपनी खुराक को प्रिपेयर कर रहा है, फूड प्रिपेयर कर रहा है। अब यहाँ पे लिखा है, डू यू नो ट्रीज आर द लार्जेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। जो ट्रीज हैं वो दुनिया में सबसे बड़े लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी जिनमें सबसे ज़्यादा ऑर्गन वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट है, अदर प्लांट्स ऑर्गन इंक्लूड। अब डिफरेंट ऑर्गन कौन से होते हैं? रूट, लीफ के बाद रूट एक ऑर्गन है। अब ये क्या काम करती है? देयर जॉब इज़ टू होल्ड प्लांट इन द ग्राउंड। इनका काम है कि पौधे को ज़मीन के अंदर रोकना, पकड़ के रखना। दे आल्सो टेक इन वाटर एंड मिनरल्स फ्राम द सॉइल। ये पानी और नमकियात को ज़मीन से पूरे प्लांट में ट्रांसफ़र करती है। द टिप्स ऑफ रूट आर सेंसिटिव टू ग्रेविटी। जो टिप्स होती हैं रूट्स की, वो ग्रेविटी के लिए सेंसिटिव होती हैं, यानी जहाँ पे सॉइल होगी या ग्राउंड होगी उसी की तरफ जाएंगी, उसी की तरफ इनके अट्रैक्शन होगी, उसी की तरफ ये बढ़ेंगी, ग्रोथ करेंगी। दैट इज़ वाई ग्रो डाउन इनटू द सॉइल। यही वजह के जो रूट्स होती हैं वो ज़मीन की तरफ बढ़ती हैं। जो एक्सट्रीम लेफ्ट पे आपको पिक नज़र आ रही है वो रूट्स की है। अब जो सेंटर में पिक है ये स्टेम की है। द स्टेम कीप्स द प्लांट अपराइट एंड होल्ड द लीव्स सो दे कैन गेट सनलाइट एंड एक्सचेंज गैसेज विद द सराउंडिंग एयर। जो स्टेम होती है ये पत्तों को और फूलों को ज़मीन से ऊपर होल्ड करके रखती है और पत्तों के ज़रिए फोटोसिंथेसिस
में सपोर्ट करती है और गैसेस को एक्सचेंज करने में भी अपना किरदार अदा करती है। फ्लावर अपीयर एट द एंड ऑफ स्टेम सो इंसेक्ट्स कैन गेट टू देम इजीली। अब इसके ऊपर फ्लावर्स होती हैं, उनका पर्पस जो होता है कि ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करे और यहाँ से एंथर या पोलन ग्रेन फ्लावर्स में से इंसेक्ट के ऊपर लाके ये रिप्रोडक्शन का काम आगे कंटिन्यू कर सके। इसका एक ये भी पर्पस होता है। अच्छा जी, लास्ट पे जो एक्सट्रीम राइट साइड पे पिक है, अब उसके बाद में एक्सप्लेनेशन है कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दीज आर इन द फ्लावर्स। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं वो फ्लावर्स होते हैं। फ्लावर्स आर यूजुअली ब्राइटली कलर्ड एंड टेंड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट। जो ज़्यादा ब्राइट कलर के होते हैं और जो स्वीट जिनका टेस्ट होता है वो इस पर्पस के लिए होते हैं कि वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सकें ताकि यहाँ से रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कंटिन्यू हो सके। नेक्स्ट पेज नंबर 16 पे इनके क्वेश्चन आंसर है कि टेस्ट योर सेल्फ। क्वेश्चन 1 है व्हाट इज़ एन ऑर्गन। ऑर्गन क्या है? अ कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टिश्यूज मेक एन ऑर्गन। डिफरेंट टिश्यूज का कम्बिनेशन मिलके एक ऑर्गन बनाता है। नेम 3 प्लांट्स ऑर्गन एंड से विच व्हाट ईच वन डज। 3 प्लांट्स ऑर्गन के नाम बताएं हर कोई क्या काम करता है। पहले नंबर पे आंसर द रूट। द जॉब ऑफ द रूट इज टू होल्ड अ प्लांट इन द ग्राउंड। द स्टेम, द जॉब ऑफ स्टेम इज टू कीप द प्लांट अपराइट। द लीफ, द जॉब ऑफ लीफ इज टू मेक फूड फॉर फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। अब प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट किस तरह होती है? मिनरल्स की, फूड की, वाटर की ट्रांसपोर्ट किस तरह होती है? रूट एंड स्टेम्स आर प्लांट्स ऑर्गन विच कंटेन द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ प्लांट। जड़ें और स्टेम जो होती है, तना होता है, ये प्लांट ऑर्गन है जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, जिनके थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है प्लांट के अंदर। दे हैव थिन ट्यूब्स इनसाइड देम विच कैरी लिक्विड अप एंड डाउन द प्लांट। इनके अंदर एक थिन ट्यूब होती है जो लिक्विड को अप एंड डाउन ट्रांसपोर्ट करती है, जो इसके अंदर मूव करती है। दे आर 2 काइंड ऑफ ट्यूब्स, 2 तरह की ट्यूब्स हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, कलेक्टिवली कॉल्ड वेस्कुलर टिश्यूज, जिनको मिला के वेस्कुलर टिश्यूज कहते हैं। जाइलम ट्यूब्स कैरी वाटर एंड मिनरल्स इन सोल्यूशन फॉर्म फ्रॉम द सॉइल अप टू द पार्ट ऑफ प्लांट अबव द ग्राउंड। जो जाइलम ट्यूब है इसका काम ये है कि ये मिनरल्स और वाटर को ज़मीन से पूरे प्लांट के अंदर ट्रांसफर करती है। यानी मिनरल्स और वाटर जाइलम टिश्यूज के थ्रू ज़मीन से रूट्स के जरिए पूरे प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट होते हैं। दे हैव थिकन्ड स्ट्रॉन्ग वॉल विच हेल्प द जाइलम टू सपोर्ट प्लांट। जाइलम इज मेड ईच ईयर फॉर्मिंग रिंग्स इन द ट्रंक। जाइलम इज वुड। अब ये एक स्ट्रॉन्ग होता है, ये तना होता है और ये इसकी स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव लेयर होती है। अब किसी भी प्लांट की एज का अंदाज़ा हम इस चीज़ से लगा सकते हैं कि उसके ऊपर कितनी थिक लेयर्स हैं वुड की। ये किसी प्लांट की एज का या किसी ट्री की एज का अंदाज़ा हम उसके ऊपर लेयर्स से लगाते हैं और ये लेयर्स होती हैं जाइलम्स की। नेक्स्ट है फ्लोएम ट्यूब्स आर मेड फ्रॉम लिविंग सेल जॉइंट एंड टू एंड। अब सेकंड नंबर पे फ्लोएम ट्यूब्स होती हैं जो एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक ज्वाइन होती है। अब इनका काम क्या होता है? दे कैरी शुगर सोल्यूशन फ्रॉम द लीव्स वेयर इट इज़ मेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस टू एवरी अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। ये शुगर सोल्यूशन को लीव से जो फोटोसिंथेसिस के दौरान बनते हैं पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट करती हैं। देयर आर होल्स एट द एंड ऑफ ईच फ्लोएम सेल सो शुगर सोल्यूशन कैन पास थ्रू। हर फ्लोएम सेल के लास्ट पे एक होल होता है जिसके अंदर से ये ट्रांसपोर्ट होती है। शुगर जो है इसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है। शुगर सोल्यूशन कैन गो बोथ अप एंड डाउन अ फ्लोएम ट्यूब एट द सेम टाइम। एक तरफ फ्लोएम ट्यूब जा रही होती है, दूसरी तरफ जाइलम ट्यूब जा रही होती है। जाइलम एंड फ्लोएम ट्यूब्स आर बंडल्स टुगेदर इन वेस्कुलर बंडल्स। इन दोनों को मिला के वेस्कुलर बंडल्स कहा जाता है। अब क्वेश्चन है डिड यू नो द वर्ड जाइलम कम फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड xylem which means wood. Phloem cells are alive, xylem cells are dead. Trees has lot of xylems. अब जो वर्ड xylem है वो ग्रीक वर्ड xylem से मिलके बना है जिसका मतलब है लकड़ी, और phloem cells alive होते हैं जबकि xylem cells dead होते हैं। trees have a lot of xylems, trees के अंदर बहुत ज़्यादा xylems होते हैं। पेज नंबर 17 पे क्वेश्चन आंसर है कि व्हाट इज ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है? आंसर रूट एंड स्टेम आर द ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स विच कंटेन द ट्रांसपोर्ट सिस्टम।
रूट्स और स्टेम्स ऑर्गन सिस्टम है प्लांट के जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम को कंटेन करते हैं, जिनके थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है। व्हाट इज वेस्कुलर बंडल? वेस्कुलर बंडल क्या है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम इज कॉल्ड वेस्कुलर बंडल। जाइलम एंड फ्लोएम का कॉम्बिनेशन वेस्कुलर बंडल कहलाता है। हु आर जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज? द सेम। दूसरा सवाल है द डिफरेंस, कि जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू सेम किस तरह है और डिफरेंस किस तरह है। अब सेम का आंसर है कि जाइलम एंड फ्लोएम कैरी वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोइल अप टू द पार्ट ऑफ प्लांट्स अबव द ग्राउंड। जाइलम और फ्लोएम पानी को और मिनरल्स को ज़मीन से पूरे प्लांट में ट्रांसफर करते हैं। इस तरह ये सेम है, और डिफरेंट इस तरह है कि फ्लोएम सेल्स आर अलाइव व्हाइल जाइलम सेल्स आर डेड। तो जो फ्लोएम सेल है वो जिंदा होते हैं, जबकि जाइलम सेल्स डेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन हाउ जाइलम टिश्यू हेल्प सपोर्ट अ प्लांट, कि जाइलम टिश्यू किस तरह प्लांट को सपोर्ट करते हैं। द वर्ड जाइलम कम फ्रॉम ग्रीक विच मीन्स वुड, दैट वे जाइलम हेल्प टू सपोर्ट अ प्लांट। जाइलम का लफ्ज़ ग्रीक वर्ड जिसका मतलब वुड है से निकला है, यही वजह है कि जाइलम सपोर्ट करता है प्लांट को। व्हाट हैपन एट द रूट टिप? रूट टिप पे क्या आता है? द ग्रोथ ऑफ द सेल्स ऑफ अ प्लांट एट द रूट टिप। जो सेल की ग्रोथ है वो रूट टिप पे होती है। अच्छा जी, व्हाट इज जॉब ऑफ द रूट कैप? रूट कैप का क्या काम है? द ग्रोइंग रूट टिप इज प्रोटेक्टेड बाय रूट कैप। जो रूट टिप होती है उसको प्रोटेक्ट करना काम होता है रूट कैप का। रूट कैप रूट टिप को प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट है लास्ट स्लाइड हमारे पास लीव्स। पत्ते क्या होते हैं? लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स। जो पत्ते हैं वो प्लांट की फूड फैक्ट्रीज हैं। दे आर वेयर अ प्लांट मेक्स फूड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। यही वो जगह है जहाँ पे प्लांट फोटोसिंथेसिस के जरिए अपनी खुराक बनाता है। लीव्स आर यूजली ग्रीन ऑल्दो अदर कलर एग्जिस्ट। ज़्यादातर पत्ते ग्रीन होते हैं लेकिन इनके दूसरे कलर भी होते हैं। वट एवर द कलर ऑल लीव्स आर कंटेन क्लोरोफिल द केमिकल दैट अब्जॉर्ब लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन। पत्ते का जो भी कलर होता है उसमें क्लोरोफिल मस्ट होता है, और क्लोरोफिल एक केमिकल है जो सन से लाइट अब्जॉर्ब करता है, और उस लाइट के थ्रू वो फूड प्रिपेयर करता है। अब लीव्स के बारे में एक्सप्लेन किया कि लीव्स आर वेल सूटेड टू देयर जॉब। वो अपनी जॉब के लिए बड़े सूटेबल होते हैं। किस तरह? दे आर ब्रॉडेड एंड फ्लैट टू अब्जॉर्ब लॉट ऑफ लाइट एंड एक्सचेंज गैसेज विद सराउंडिंग एयर। वो फ्लैट और ब्रॉड होते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट अब्जॉर्ब कर सकें और गैसेस को ज़्यादा से ज़्यादा एयर में एक्सचेंज कर सकें। दे आर थिन सो गैसेस कैन गेट टू ऑल द सेल इजीली। वो पतले होते हैं ताकि सेल ज़्यादातर गैसेस को इजीली अब्जॉर्ब कर सकें। दे हैव होल्स कॉल्ड स्टोमेटा टू लेट गैसेस इन एंड आउट फ्रॉम द सराउंडिंग्स। इनके ऊपर स्ट्रॉक होते हैं जिनको स्टोमेटा कहते हैं, ताकि वो गैसेस को एयर के अंदर और बाहर मतलब इन कर सकें और आउट कर सकें सराउंडिंग्स में। They have lot of veins made from vascular bundles to carry water to photosynthesis cells and carry sugar weight. अब इनके ऊपर बहुत ज़्यादा vascular bundles होते हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए और शुगर को लेके आने जाने के लिए यूज़ होते हैं। वीनस आल्सो सपोर्ट टू लीव। वीनस का काम भी लीव पौधे को सपोर्ट करना होता है, पत्ते को सपोर्ट करना होता है। अब इसमें जो आपने क्वेश्चन आंसर्स पढ़े हैं 3 पेजेस के, वो आपका एज अ नीट होमवर्क पे होमवर्क है। उनको अपना एज अ होमवर्क अपनी नीट नोटबुक के ऊपर नोट करना है और लर्न करना है। बाकी सारा आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लेक्चर एक्सप्लेन किया गया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।